दर्शकबिन नमस्कार, म अनुषा सिलगढी एनएससी न्युजमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् आजको प्रमुख समाचार। कोअपरेसन बैंक अनि आन्ध्र बैंक युनियन बैंकसित सम्मिलित 10 दार्जिलिङ 28 जनवरी सविता संकल्प आज दार्जिलिङको रिङ मल अपोजिट स्थित युनियन बैंक अफ इन्डियामा कोअपरेसन बैंक अनि आन्ध्र बैंक युनियन बैंकसित सम्मिलित भएको विषयबारे हर्ष प्रकट गर्दै उद्घाटन कार्यक्रम उपस्थित सिलगढीबाट आमन्त्रित प्रमुख सञ्जीव कुमार साथै शाखा प्रबन्धक अक्षय कुमार शर्माले पत्रकारहरूसित यसबारे जानकारी गराउँदै यस प्रकार मन्तव्य राखेका छन्। मैं संजीव कुमार, रीजनल हेड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सिलीगुड़ी। आज यहाँ आने का जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, आप लोग को पता है, पहले से सूचना दे दी गई थी लोगों को कि हमारा जो कॉरपोरेशन बैंक का एक यहाँ पर ब्रांच था उसको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के इस ब्रांच में अमालगमेट कर दिया गया है। आप सबको पता है कि 1 अप्रैल 2020 से 2 बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ अमालगमेट हो गया है और उसी प्रोसेस में ब्रांच रैशनलाइजेशन एक प्रोसेस हम लोग चलाए हैं। जो काफ़ी पास की 2 ब्रांचेज अगर हैं तो उसको एक ब्रांच में हम लोग अमालगमेट कर दिए हैं। तो उसी प्रोसेस में यहाँ पर कॉरपोरेशन बैंक का ब्रांच आज से प्रभावी हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गया। तो जितने भी हमारे कॉरपोरेशन बैंक के कस्टमर्स का अकाउंट था, हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे अभी आ गए। तीनों बैंक का आईटी इंटीग्रेशन होकर एक आईटी प्लेटफॉर्म पे आ गया है। तो किसी प्रकार की असुविधा का यहाँ पर अभी कोई स्कोप नहीं है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव जो होता है ब्रांच रैशनलाइजेशन का कि एक ही प्लेटफॉर्म से सारे कस्टमर्स को, जितने हमारा बड़ा कस्टमर बेस हो गया, उसको हम लोग सर्विस प्रोवाइड करा सकें और इसी के तहत आज ये प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर रखे हैं। ये जो प्रोग्राम कितना टाइम से स्टार्ट किया है? नहीं, 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुआ है। हमारा मर्जर प्रोसेस जो है, एक बैंक काम करना शुरू कर दिया, लेकिन चूंकि 3 बैंक थे, तीनों अलग अलग आईटी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे, तो एक आईटी प्लेटफॉर्म पे उनको लाना सबसे बड़ा हमारा ऑब्जेक्टिव था बैंक का। तो अभी वो लास्ट वीक, ये 23 जनवरी को इंटायर आंध्रा कॉर्पोरेशन के सारे ब्रांचेस एक ही आईटी प्लेटफॉर्म पे आ गया। तो हमारा जितने सीबीएस में हमारा काम होते हैं, सारे अकाउंट्स जो होते हैं सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। सारे एटीएम्स कनेक्टेड हो गए हमारे, मतलब आंध्रा बैंक हो या कॉर्पोरेशन बैंक के कस्टमर्स हों, उनका अपने बैंक का जो एटीएम यूज़ कर रहे थे अभी वो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं हमारे बैंक के एटीएम्स में। इस ब्रांच को जो प्रोसेस है रैशनलाइज करने का, वो करीब पिछले 2 महीने से हम लोग चला रहे थे। जो हम लोग का प्रोसेस होता है कि हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको समय पे हम लोग नोटिस दे दिए, पब्लिक नोटिफिकेशन दिए हैं, पेपर नोटिफिकेशन भी दिए हैं कि इस तारीख से प्रभावी आपका हो जाएगा। इसके अलावा चूँकि बैंक में आपको पता है सेफ शिफ्ट करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लॉकर फैसिलिटी हम प्रोवाइड कराते हैं, तो वो सारा कुछ करने के लिए 1 से 2 महीने का समय हम लोग को चाहिए होता है। यहाँ पे चूँकि हिल एरिया है तो थोड़ा सा और चैलेंजेस हमारे ज़्यादा होते हैं। आप लोग को पता है यहाँ बहुत मुश्किल होता है शिफ्ट करना सामान, लेकिन बहुत सक्सेसफुली हमारी टीम ने और हमारे जितने भी वेंडर्स थे बिना कोई परेशानी के, बिना कोई नुकसान के हम लोग शिफ्ट कर गए हैं और हैप्पीली आज से सारे हमारे कस्टमर्स इस ब्रांच से ट्रांजैक्शन शुरू कर दिए हैं। सर, आपके साथ आज के कार्यक्रम में कौन गेस्ट आए? नहीं, हमारे गेस्ट यहाँ के जो कस्टमर्स हैं वही हैं। हमारे इस दोनों ब्रांच के जो कस्टमर्स जितने हैं वो सारे कस्टमर्स को हम बुलाए हैं ताकि ये ओकेजन होता है, ये हम लोग अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव हमारा एक ही होता है, कस्टमर्स को सर्विस मिले। तो जितने भी कॉर्पोरेशन बैंक के हमारे कस्टमर्स थे या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हमारे इस ब्रांच के जो कस्टमर्स थे, वो सारे कस्टमर्स ही हमारे आज के गेस्ट हैं। जो भी धारक है उसको कोई असुविधा नहीं होगा। मैं बताया ना कि उनका जो भी अकाउंट नंबर था वही अकाउंट नंबर अभी भी रहेगा और वो जितने तरह के फैसिलिटी वहाँ से अवेल कर रहे थे, इवन और बड़ा प्लेटफॉर्म पे वो आ गए। जैसे कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक की अगर मैं बात करूँ, उसके जो कस्टमर्स थे, तो जितना एरिया हमारा सिलीगुड़ी रीजन का है उसमें उनके सिर्फ 9 ब्रांचेज थे पहले। अभी हमारा सब मिला करके 52 ब्रांचेज हैं। तो वो कस्टमर्स जहाँ भी जाएंगे अभी वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम यूज़ करेंगे, उसके ब्रांच में जाकर फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। तो वो जितने वो दोनों ब्रांचेस के कस्टमर्स को तो और एडवांटेज हो गया कि उनका बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया उनको काम करने का। इसके साथ साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आने से क्या एडवांटेज हुआ कि हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हैं तो अभी हम उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उनको घर बैठे जितना ईजिली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं वो फैसिलिटी उनको अभी मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होगा हमारे कस्टमर्स के लिए। Good morning to all of you. Myself Akshay Kumar Sharma, as branch head in Union Bank of India, Darjeeling branch.
As previously as was told by our regional head sir, this is a special occasion for all of us and for all the whole team members that we have successfully got the merger of E-Corporation Bank present in the Dazli branch with our Union Bank of India, and due to which we will have a big platform for all the customers related to any kind of services they want to avail from us. Thank you.